अब्राम, मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। अब से तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि तू बहुत कौमों का बाप बनेगा। और तेरी बीवी का भी एक नया नाम होगा। अब उसका नाम सारा होगा। वो बहुत ज्यादा लोगों की माँ बन जाएगी। अब्राहम ने खुदावन के सामने जमीन पर झुककर सजदा किया। वो ये सोचकर हंसने लगा कि ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं 100 साल का हो चुका हूँ और सारा 90 साल की है। कभी कभी खुदावंद की बात का यकीन करना और उस पर भरोसा रखना बहुत मुश्किल लगता है। आज गर्मी की वजह से अब्राहम अपने खेमे के बाहर छांव में बैठा है। अचानक उसे 3 आदमी नजर आए। अब्राहम उनको नहीं जानता था, लेकिन वो जल्दी से उठकर उनके पास गया और उनको बड़े अदब से सलाम किया। उसने उनसे कहा, आ जाएं, आप यहाँ ठहरकर आराम कर सकते हैं। मैं पाँव धोने के लिए पानी का इंतज़ाम करूँगा। आप यहाँ दरख्त के छांव में बैठ जाएं। मैं खाने का भी इंतज़ाम करूँगा। उन तीनों आदमियों ने अब्राहम की दावत कबूल की। अब्राहम ने जल्दी से सारा के पास जाकर उससे कहा, मेरे मेहमानों के लिए रोटी बना दे। फिर वो दौड़ता हुआ गले में से एक मोटा बछड़ा लेकर एक नौकर को हुक्म दिया, मेहमानों के खाने के लिए जल्दी इसे तैयार कर। जब सब कुछ तैयार हो गया था, तो अब्राहम ने अपने मेहमानों को मक्खन और दूध के साथ मज़ेदार खाना पेश किया। फिर मेहमानों में से एक ने पूछा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, वो तो खेमे में है। मेहमान ने कहा, जब मैं फिर अगले साल तेरे पास आऊंगा तो सारा के बेटा होगा। सारा जो पीछे अपने खेमे में थी, ये सारी बातें सुन रही थी। वो अपने दिल में हंसने लगी। ओह, ये नामुमकिन है। मैं तो एक दादी की तरह हूँ और अब्राहम दादा की तरह। ये कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो? वो आहिस्ता अपने दिल में हंस रही थी। अब्राहम और सारा को मालूम नहीं था कि ये मेहमान कोई आम मेहमान नहीं था, बल्कि ये खुदावंद खुद है। और उसने अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? वो क्यों सोचती है कि माँ बनने के लिए वो ज्यादा बूढ़ी है? क्या खुदावंद के लिए कोई काम मुश्किल है? ये सुनकर सारा डर गई। उसने कहा, मैं नहीं हंसी। लेकिन मेहमान ने कहा, नहीं, तू जरूर हंसी। फिर मेहमानों की विजिट खत्म हो गई। वो 3 आदमी रुखसत हुए और अब्राहम भी कुछ दूर तक उनके साथ साथ चलता गया। वो सदूम और अमूरा के शहरों की तरफ चल रहे हैं। क्या आपको याद है कि ये वो जगह है जहां अब्राहम का भतीजा लूत रहता था? फिर खुदावन ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूं, क्या मैं अपने दोस्त अब्राहम से छुपाऊं? जब दूसरे मेहमान आगे बढ़ चुके थे, तो खुदावंद अब्राहम के पास ठहरे रहा। उसने कहा, मैं सदूम और अमूरा के शहरों में जा रहा हूँ। अगर वो इतनी बदी से भरे हुए हैं जैसा कि मैंने सुना है, तो मैं दोनों शहरों को तबाह कर दूंगा। फिर अब्राहम ने खुदावंद से पूछा, लेकिन शायद उस शहर में 50 लोग हों जो गुनहगार नहीं। क्या तू फिर भी उस शहर को तबाह कर देगा? नहीं, खुदावन ने जवाब दिया, अगर वहां 50 लोग हों जो मुझ पर ईमान रखते हैं, फिर मैं शहर को तबाह नहीं करूंगा। फिर अब्राहम सोचने लगा कि शायद 50 तक के ऐसे लोग ना हों
اور اس نے اپنے آپ کو عاجز کر کے پوچھا، لیکن اے خداوند، اگر صرف 45 ایسے لوگ ہوں؟ پھر میں شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ لیکن اے خداوند، اگر صرف 40 ہوں؟ پھر بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن شاید صرف 30 وہاں ہوں؟ ان کی خاطر بھی میں تباہ نہیں کروں گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ صرف 20 ہوں؟ تو میں ان کی خاطر بھی تباہ نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم نے کہا، اے خداوند، میرے ساتھ ناراض نہ ہو، شاید صرف 10 ہوں۔ اور خداوند نے جواب دیا، اگر شہر میں صرف 10 لوگ ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتے اور میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو میں ان کی خاطر شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ پھر خداوند ابراہیم کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابراہیم وہاں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ خداوند راست باز ہے اور ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو درست ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خداوند رحم کرتا ہے۔ خدا ہم پر بھی رحم کر سکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ جو گناہوں کی وجہ سے ٹوٹا ہوا تھا بحال کیا ہے۔ اسی لیے یسوع کی پیروی کرنا بہت اہم بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایمان کی وجہ سے خداوند آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر بھی رحم کرے۔ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ ابھی بھی اس کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے بارے میں سکھائے گا اور یہ بھی کہ آپ کس طرح زندگی گزاریں تاکہ وہ آپ سے خوش ہو۔